रुपए, एक फाइल और एक वायरल ऑडियो। एटा की तहसील में बिना पैसे फाइल आगे नहीं बढ़ती है। रिश्वत लेने के बाद भी काम लटका दिया जाता है। जलेसर तहसील से सामने आया ये मामला अब सिर्फ एक शिकायत नहीं बल्कि सिस्टम की कार्यशैली पर बड़ा सवाल बन गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। एटा जिले के जलेसर तहसील में एक बार फिर से भ्रष्टाचार के आरोपों ने प्रशासनिक व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मामला तहसील में तैनात माल बाबू रविंद्र से जुड़ा है, जिन पर 3500 की रिश्वत लेने का आरोप लगा है। पीड़ित दिनेश कुमार का कहना है कि उन्होंने अपने बेटे विवेक की जमानत के संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन के लिए तहसील का रुख किया था। तुम आए क्यों नहीं? कल क्यों नहीं आए? कल वो पुष्पेंद्र आए थे। एक बात बताओ, तुमने जो कही वो 3500 दे दो और 3500 में तुमने वो तमाम सुनाई दियो, 3500 दे दो, फिर मेरा लड़का छूट गया। जबरदस्ती तुम तो एक ही कही, आ गई समझ में? ऐसे नहीं है। मैंने कही तो तुम तो जो कह रहे 3 बजे के, तुमने जो की 3 बजे के बाद पैसा वापस कर दो, तुम वापस कर दे पैसा। देखो तो तुम्हें 3 बजे ले जाना चाहिए था अपने आप। आपने कहा वापस कर दूंगा, तुमने किया था वापस। अपने वापस ले जाओ। आ गई समझ में? नहीं आए अगर देने वाले कानून को, उनके पास कागज थे तुम्हारे, ठीक है ना? ये एक सामान्य प्रक्रिया थी जो तय समय में पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन आरोप है कि इस काम के लिए उनसे पैसे की मांग की गई। दिनेश कुमार के मुताबिक माल बाबू रविंद्र ने फाइल को आगे बढ़ाने और जल्द वेरिफिकेशन कराने के नाम पर 3500 रुपए मांगे। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने कई बार कार्यालय के चक्कर लगाए, लेकिन हर बार उन्हें टाल दिया गया। अंततः दबाव और मजबूरी में उन्होंने मांगी गई रकम भी दे दी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। आरोप है कि पैसे देने के बावजूद भी काम पूरा नहीं किया गया। यानी सवाल सिर्फ रिश्वत लेने का नहीं बल्कि रिश्वत लेकर भी काम न करने का है। इसी बीच इस पूरे मामले ने नया मोड़ तो तब लिया जब एक ऑडियो सामने आया है। ये ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है। वायरल ऑडियो में कथित तौर पर एक माल बाबू रविंद्र 3500 रुपए लेने की बात स्वीकार करते सुनाई दे रहे हैं। हालांकि नेशन नाउ समाचार इस ऑडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता, लेकिन इसकी मौजूदगी ने मामले को और भी गंभीर बना दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पीड़ित दिनेश कुमार ने चुप्पी तोड़ते हुए एसडीएम जलेसर को लिखित शिकायत दी है। उन्होंने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। पीड़ित का यह भी आरोप है कि कई दिनों से ऑडियो वायरल होने के बावजूद अब तक संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में है। एसडीएम जलेसर पीयूष रावत ने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर उचित कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल तहसील स्तर पर इस मामले को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि ऐसे मामले पहले भी सामने आते रहे हैं, लेकिन कार्यवाही के अभाव में व्यवस्था में सुधार नहीं हो पा रहा है। ये मामला अब केवल एक व्यक्ति की शिकायत तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि ये उस व्यापक समस्या की ओर इशारा करता है जहां आम नागरिक को अपने ही काम के लिए रिश्वत देने को मजबूर होना पड़ता है। क्या नाम है आपका? दिनेश। कहाँ के निवासी हैं? क्या मामला है कि ऑडियो वायरल हुई है? ये मेरे बेटे की वेरिफिकेशन हो रही थी, तो उसमें पैसे दिए। कितने पैसे लिए थे? 3500 रुपये दिए थे और मुझे थोड़ा जलील भी किया था। ऑडियो में जो आवाज़ है वो आपकी है और किसकी है? मेरी है और मालबाबू की। क्या नाम है? रविंद्र सिंह, रविंद्र पाल सिंह। क्या मामला क्या था? किस चीज़ की वेरिफिकेशन थी? मेरे बेटे की वेरिफिकेशन थी, विवेक की आई थी। आप पैसे दे दोगे तो वेरिफिकेशन हो जाएगी। नहीं वेरिफिकेशन पे हुई थी क्या? नहीं हुई। नहीं है। जो ऑडियो में जो बातचीत हो रही है आपकी और उनकी हो रही है? हमारी और उनकी। आप ये शिकायती पत्र किससे देने आए हैं? एसडीएम साहब को? एसडीएम साहब को। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि सबसे रिश्वत लेते हैं तो काम नहीं होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस बार जांच सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाएगी या फिर वास्तव में जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही की जाएगी? फिलहाल पूरे मामले पर प्रशासन की नजर है और सबकी निगाहें जांच रिपोर्ट और उसके बाद होने वाली प्रक्रिया पर टिकी हुई है।
तो एटा के जलेसर तहसील में रिश्वतखोरी का ये मामला अब एक बड़ा सवाल बन चुका है। क्या इस मामले में जिम्मेदारी तय होगी या फिर ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।